वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। तो हमने शुरू जो की है सीरीज फाउंडेशन कोर्स आपको मिल रहा है इंग्लिश का। इससे पहले हमने आपको नाउन के बारे में बताया है और नाउन के 10 रूल्स बताए हैं, एक्सरसाइज कराए हैं। बिल्कुल शुरुआती स्टेज से हम शुरू कर रहे हैं और धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। कैसा लग रहा है वीडियो, हमारा प्रयास, दोनों हमारा प्रयास और वीडियो ज़रूर बताइए। चलिए प्रोनाउन के कुछ हम बेसिक्स देखेंगे और धीरे धीरे करके हम लेवल हाई करेंगे। ठीक है। शुरू और इसमें से बहुत सी चीज़ें इस वीडियो में हो सकता है आपको मालूम हो, लेकिन फिर भी देखिए आपके काम के नहीं है। तो जिस स्टूडेंट्स को ज़रूरत हो तो ये बेसिक है, जिससे कहते हैं मानव शरीर के रीढ़ की हड्डी। तो ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ये जो बेसिक ग्रामर है, यही इंग्लिश का बेस है। चलिए शुरू करेंगे। प्रोनाउन, प्रोनाउन किसे कहते हैं खूब पता है आपको। प्रोनाउन ऐसा शब्द है जो एक नाउन या उसके साथ में बोला जाता है। नाउन के स्थान पर, किसी व्यक्ति के स्थान पर, स्थान के स्थान पर और वस्तु के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होता है उसको कहते हैं प्रोनाउन। ठीक है। तो प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। नाउन के स्थान पर बोला जाए उसको कहते हैं प्रोनाउन। इन ऑर्डर टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, पुनरावृत्ति के लिए बचने के लिए। राम अच्छा लड़का है, वह किताब पढ़ता है, वह रोज़ स्कूल जाता है, वह बड़ों का कहना मानता है। तो यानी आपने देखा इस वाक्य में राम जो है वो नाम एक बार आया है। ठीक है। और बार बार जो है वो प्रोनाउन आता है। राम के स्थान पे भी वह आया, जितनी बार होगा वह वाह वाह वे करके उसको संबोधित करेंगे। तो नाउन प्रोनाउन कौन से शब्द हैं? वो शब्द जो व्यक्ति के स्थान पे आते हैं उसको कहेंगे हम प्रोनाउन। ठीक, वही सीधा बात है। चलिए पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या चीज़ है? पर्सनल प्रोनाउन वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। पर्सनल प्रोनाउंस वो शब्द हैं जो प्रयोग किए जाते हैं व्यक्ति के स्थान पर, व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसको कहेंगे हम सारे पर्सनल प्रोनाउन हैं। ठीक है। चलिए कौन कौन से हैं पर्सनल प्रोनाउन? वही है जो प्रोनाउन की परिभाषा है, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। इसको कहेंगे हम पहला काइंड कौन सा है, पहला प्रकार कौन सा है प्रोनाउन का? वो है पर्सनल प्रोनाउन, जो व्यक्ति के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। अच्छा, दूसरा कौन सा है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? वर्ड्स यूज्ड फॉर नाउन्स टू पॉइंट आउट ऑब्जेक्ट। और वो ऐसे शब्द जो ऑब्जेक्ट, वस्तुओं को इशारा करने के लिए, इंगित करने के लिए या संबोधित करने के लिए प्रयोग में किए जाते हैं। दिस, अब जैसे ऑब्जेक्ट के लिए क्या होता है? दिस, बरगद का पेड़ सुंदर है, मान लीजिए दिया हुआ है, और यह बहुत विशाल है, तो यह बरगद के लिए क्या आएगा? दिस आएगा। यह दिस है, दैट है वस्तुओं और एनिमल्स के लिए। दिस, दैट एक वचन में, दीज और दोज ये कहलाते हैं बहुवचन में। तो इस प्रोनाउन को कहेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक। अगला है दिस इज माई बुक। क्या है ये? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये आपका जो दिस शब्द यहाँ पर आया शुरुआत में, ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। दैट इज माई हाउस, दैट इज़ हर हाउस, ये भी आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दैट जो शब्द आया वाक्य के शुरुआत में। ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। तो हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में बता रहे हैं आपको। दिस, दैट, दीज, दोज, ये चीज़ है। अच्छा, बट इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल दिस एंड दैट आर यूज्ड एज डेमो। तो देख पता है, डेमो बताया था, इसमें डेमो के रूप में प्रयोग किए गए हैं एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में हमने आपको बताया। अच्छा, जैसे मान लीजिए दिस बुक इज गुड। ठीक, दिस बुक इज गुड। अब बुक क्या है? बुक है आपका नाउन। ठीक, नाउन। और इंग्लिश में नाउन जो है उसकी विशेषता जो बताता है वो शब्द उससे पहले आता है, और उस शब्द को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। देखिए यहाँ पर बुक से पहले क्या आया है? दिस। तो यहाँ पर जो दिस शब्द है ना, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसके बारे में अभी हम आपको बता रहे थे।
अच्छा, दिस बुक इज गुड, तो इसमें दिस शब्द क्या है, इसमें यहाँ पर ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि ये बुक की विशेषता बता रहा है। ऊपर के वाक्य में देखिए, ऊपर के वाक्य में क्या है, दिस इज माई बुक, दिस सिंगल वर्ड है जो किताब की ओर इंगित कर रहा है। ठीक, अब नीचे के वाक्य में क्या है, दिस बुक इज गुड, हमने बताया ये किताब अच्छी है, तो अब बुक के साथ में आया है दिस, इसका मतलब ये है क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो आप समझ रहे होंगे प्रोनाउन की परिभाषा किस तरह से एक किसी भी व्यक्ति के जगह पर मैं, तुम, हम, वे संबोधित करने के लिए, किसी वस्तु को संबोधित करने के लिए दिस, दैट, दीज, दोज जो शब्द प्रयोग होते हैं वो कहलाते हैं आपके प्रोनाउन। ठीक, इससे प्रोनाउन से रिलेटेड जैसे क्वेश्चन आते हैं, एरर आती है, वो भी हम बताएंगे। ठीक, पहले परिभाषा चलिए देखते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन कौन से हैं, रिलेटिव प्रोनाउन वर्ड्स यूज्ड फॉर नाउन टू एक्सप्रेस फंक्शन। वो रिलेटिव प्रोनाउन ऐसे शब्द होते हैं जो रिलेट करने का काम करते हैं, उस नाउन को बाकी सारे पार्ट से जोड़ने का जो काम करते हैं उसको कहते हैं हम रिलेट करना, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक, फंक्शन रिलेटिंग विच, दैट, हुज, हुम, द मैन हु हैज़ जस्ट एंटर्ड, वह व्यक्ति जो, अब ये जो आया है ना, जो, हु, तो ये रिलेट कर रहा है कि उस व्यक्ति को रिलेट कर रहा है उसकी, कि वही व्यक्ति है जो हु हैज़ जस्ट एंटर्ड द रूम इज़ माई फ्रेंड, अभी अभी जो आया है वो मेरा मित्र है। तो हु शब्द क्या है यहाँ पर, हु कौन नहीं है, यहाँ पर हु का अर्थ हो जाएगा जो, वह मित्र जो, व्यक्ति के बाद जो के अर्थ के लिए हु आता है। ठीक, तो ये यहाँ पर हु का क्या अर्थ होगा, हु रिलेट कर रहा है, वही टीचर हैं जिसने मैं पढ़ाया, जो या जिसने, तो उसके लिए आपको हु का प्रयोग करना होगा। और हु क्या है, हमने बताया रिलेट कर रहा है, नाउन को पूरे पार्ट से रिलेट कर रहा है, इंगित कर रहा है। द बुक दैट आई बॉट, अब वो किताब, देखिए नाउन है, नाउन को रिलेट कर रहा है इससे पूरे क्लॉज वर्क से, जो वही किताब के बारे में बता रहा है, वही किताब, किताब के लिए आया है जो, ये जो आया है दैट, ये किताब के लिए आया है, वही किताब जो आई बॉट, मैंने जो किताब वो खरीदी, वो कैसी है, बहुत कॉस्टली है, बहुत महंगी है। चलिए अगला देखें क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, वर्ड्स यूज्ड फॉर नाउन टू आस्क क्वेश्चन, जो प्रश्न पूछने के लिए शब्द प्रयोग किए जाते हैं। अब देखिए हु वाला था, हु को रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग करेंगे, जो वह व्यक्ति जो, तो व्यक्ति के बारे में बता रहा है, जो उसी व्यक्ति को इंगित कर रहा है जो, तो वो आपका हु हो जाएगा क्या, रिलेटिव प्रोनाउन। इसमें जो प्रश्न है हु, देखिए यहाँ पर हु प्रश्न पूछने का काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, हु माने होता है कौन, हु टुक माई बैग, कह रहा है किसने मेरा बैग लिया, तो यहाँ पर जो हु शब्द है ये कैसा है, ये है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के हु, हुम डिड यू मीट, किससे तुम मिले, हुज बुक्स आर दीज, किसकी ये किताबें हैं, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट शर्ट, व्हाट है, हुज है, हुम है, हु है, ये शब्द क्या है, ये प्रश्नवाचक हैं। ठीक, प्रश्नवाचक प्रोनाउन है, क्योंकि इनसे हम प्रश्न पूछने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने देखा ना, क्या देखा, पहला हमने आपको बताया पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन व्यक्ति के बारे में बताएंगे, किसी नाउन को इंगित करेंगे जो सिंपल परिभाषा है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो किसी वस्तु के बारे में बताएंगे और उसकी ओर इशारा करेंगे, दिस, दैट, दीज, दोज। और कौन सा बताया, रिलेटिव प्रोनाउन अभी बताया, विच, दैट, हुज, हुम, जो, जिसने, इस तरह से जो अर्थ शब्द आएंगे जिसको, उसको रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। और क्या होगा, और इसके अलावा हमने आपको भी बताया ये जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है अभी जस्ट बताया, तो प्रश्न पूछने का काम करते हैं, हु है, हुम है, हुज है। ठीक, यह है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ओके, चलिए देखिए अब प्रोनाउन समझ रहे होंगे, हम समझ रहे हैं, आपको आ रहा होगा समझ में। ठीक है, अगर आता भी है तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात। इनडेफिनेट प्रोनाउन, इनडेफिनेट प्रोनाउन कौन से हैं, ऐसे प्रोनाउन जो अस्पष्ट व्यक्ति को या अनक्लियर को प्रकट करते हैं, तो जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए। और अस्पष्ट नाउन मतलब ऐसा नाउन तो है लेकिन वो अस्पष्ट है, तो उस नाउन को इंगित करने के लिए ये किसका प्रयोग किया जाता है, हम
इसको करते हैं हम इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन है तो इनडेफिनेट प्रोनाउन में कौन कौन से आते हैं? देखिए, सबसे पहले है एवरीबॉडी। एवरीबॉडी माने प्रत्येक, ठीक है। प्रत्येक शब्द कैसा है? इनडेफिनेट प्रोनाउन है। और दूसरा है नोबडी। नोबडी है, ठीक है। समबडी है, आइदर है, नाइदर है, ऑल है, मच है। इस तरह जनरल मीनिंग के अर्थ जो देते हैं शब्द। अब जैसे क्लियर नहीं हो, जैसे ये प्रत्येक है, प्रत्येक से अब जनरल मीनिंग निकल रहा है या स्पष्ट नहीं कौन सा व्यक्ति है, कोई नहीं, तो इसमें भी पता नहीं चल रहा है। समबडी माने कोई, आइदर माने या तो, अब इससे स्पष्ट व्यक्ति का पता नहीं चल रहा है, या तो, ना तो, ऑल। ऑल से कैसे पता चल रहा है किस व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे हैं? तो ऑल हो गया, मच हो गया, सेवरल हो गया, एनदर हो गया। तो ऐसे प्रोनाउन जो मतलब क्लियर ना हो किसी एक विशेष व्यक्ति की ओर ये इशारा कर रहे हैं, तो ऐसे को क्या कहेंगे हम? इसको कहेंगे हम इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन बोलेंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट करते रहिएगा। अगला है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखिए, रिफ्लेक्शन माने होता है ना छाया। क्या होता है? छाया। तो रिफ्लेक्सिव मतलब जिसका कर्ता का प्रभाव जब स्वयं पर पड़े। जैसे मैंने स्वयं धोया कपड़ा, तुमने स्वयं अपना काम किया, उन्होंने स्वयं, ये चीज़ है। तो अब क्या है? सेल्फ का मतलब होता है स्वयं, रिफ्लेक्स, स्वयं, ठीक। ऐसे माई सेल्फ, स्वयं, आवर सेल्फ। अब आई के साथ क्या लगाएंगे? माई सेल्फ आएगा। वी के साथ क्या लगाएंगे? आवर सेल्फ आएगा। ही के साथ क्या लगाएंगे? हिम सेल्फ आएगा। दे के साथ देम सेल्फ। उन्होंने स्वयं अपना काम किया, तुमने स्वयं अपना काम किया। तो ऐसे प्रोनाउन को क्या कहेंगे? ऐसे प्रोनाउन कहलाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। चलिए, प्रोनाउन का अगला प्रकार कौन सा है? अगला है हमारा प्रोनाउन का डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूट के मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट का अर्थ ही होता है कि बांटना। जब हम दो चीज़ों को बांट देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूट। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव में बहुत से क्वेश्चन आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के। तो बांट देते हैं, कैसे बांटते हैं? या तो ये आइदर, नाइदर, या तो ये, या तो ये, या आइदर माने दो में से एक, नाइदर माने दो तो हैं लेकिन दो में से कोई नहीं, ईच माने प्रत्येक, इवरी माने भी प्रत्येक होता है। ईच कम संख्या के लिए होता है, दो संख्या, दो लोग या दो से अधिक। अब इवरी नंबर ऑफ मतलब अधिक को प्रकट करता है। नन माने कोई नहीं, एनीवन माने कोई भी, ठीक है। तो ये चीज़। चलिए कुछ वाक्य देखेंगे जो आधारित हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पे। कौन कौन से वो शब्द हैं? तो शब्द हैं पहले हमारे पास, आइदर ऑफ द टू सिस्टर्स इज स्टेइंग हेयर। अब क्या ऐसा कथन में दे सकते हैं एग्जाम में, इस तरह से वाक्य इरर में भी दे सकते हैं आपको। क्या है? अब आइदर ऑफ द टू सिस्टर्स इज, कोई दोनों में से कोई, दोनों में से कोई यहाँ रुकी है, ठीक है, रुकी है। तो अब एग्ज़ाम में यहाँ आपको दे सकते हैं ईच या इवरी ऑफ द टू, इस तरह से इरर दे सकते हैं। तो जब दो में से कोई एक हो तो क्या लगेगा? केवल आइदर लगेगा। क्या लगेगा? आइदर। और एक और चीज़ नोट कर लीजिए, ये आइदर हो गया, ठीक है, नाइदर हो गया, ईच हो गया, इवरी हो गया, ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं जितने, कौन कौन से हैं? आइदर, नाइदर, ईच, इवरी, नन या एनीवन। इनके साथ क्या करना है? इनके साथ करना ये है कि इनके साथ हम सिंगुलर नंबर की वर्ब लगाएंगे, ठीक है। सिंगुलर नंबर की इनके साथ वर्ब लगेगी। तो ऐसा प्रयोग करेंगे इस तरह से सिंगुलर नंबर को वर्ब का, जैसे इज लगा दे सकते हैं आप, ठीक, वाज लगा सकते हैं वाक्य के डिमांड के अनुसार। तो ये नोट कर लीजिएगा, ईच, इवरी इसके साथ। चलिए समझा। नाइदर ऑफ द टू आर्म, अब इसमें क्या है? नाइदर है दो, अब आइदर में से दोनों में से कोई एक, नाइदर माने दोनों में से कोई नहीं, नाइदर ऑफ हिज आर्म्स इज डिफेक्टिव, मतलब ये वाक्य कह रहा है कि कोई भी उसकी बाह खराब नहीं है। यू कैन टेक आइदर रूम, कोई भी रूम ले लो। एक केवल आइदर आया है तो आइदर माने या कोई भी ले लो, ये या ये। आइदर में दो चीज़ें शामिल हैं, नाइदर में दोनों चीज़ें नहीं हैं। यू कैन टॉक टू ईच बॉय, तुम प्रत्येक लड़के से बात कर सकते हो। क्या है कथन? यू कैन टॉक टू ईच बॉय, प्रत्येक बच्चे से आप बात कर सकते हो, ठीक है। सबको दिखा रहा है। अब क्या है? अगला प्रोनाउन कौन सा है? अगला और लास्ट प्रोनाउन है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। कौन सा है?
रिसिप्रोकल प्रोनाउन। अब जहाँ पर वो प्रोनाउन, वो शब्द जो दो लोगों के लिए प्रयोग हो या दो से अधिक के लिए, जैसे मैंने ईच अदर माने होता है दो लोग के लिए लगता है, ईच अदर, वी लव ईच अदर, इसका मतलब क्या है, वी लव ईच अदर, वी लव ईच अदर का मतलब हो जाएगा हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो ईच अदर दो लोगों के लिए आएगा। इसी वाक्य में अगर ऐसे हो कि तीन लोग हों, जैसे तीन या चार लोग हैं, तो तीन या चार लोग आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो उसके लिए जो इंग्लिश में वर्ड प्रयोग होगा वो होगा वन अदर, वन अनदर। क्या होगा? वन अनदर। आप नोट कर सकते हैं ईच अदर और वन अनदर। वन अनदर क्या होगा? दो से अधिक के लिए। जैसे बोथ द ब्रदर्स लव ईच अदर, दोनों भाई एक दूसरे से प्यार करते हैं। और इंडियंस शुड नॉट फाइट वन अनदर, एक दूसरे से भारतीयों को लड़ना नहीं चाहिए। तो एक दूसरे से का मतलब दो से अधिक, आपस में, आपस में। तो चलिए अगला कौन सा था आपका? रिसिप्रोकल प्रोनाउन हमने आपको बताया। क्योंकि ये तो कुछ प्रकार थे प्रोनाउन के, इस तरह से आप जब तक बेसिक चीज़ें नहीं समझेंगे एडवांस तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो चलिए अच्छा, अब हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे वो कौन से गोल्डन रूल्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं और जिससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, प्रोनाउन पर आधारित आपको हम बताएंगे गोल्डन रूल्स। जैसे नाउन पे आधारित कुछ वाक्य था, रूल्स तो बहुत ज़्यादा हैं, इतने रूल्स हैं स्टूडेंट्स, लेकिन जो एग्ज़ाम में मोस्टली आते हैं वही हमको पढ़ने होते हैं। ठीक है, गोल्डन रूल्स हैं प्रोनाउन के, वो हम बताएंगे ताकि जो आपकी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे चैनल पे, फिर हम लोग पढ़ेंगे अच्छे अच्छे रूल्स। चलिए, नमस्कार।